हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम से बेसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, जिसमें हम बात करेंगे स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट होता क्या है। करिकुलम डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एग्जीक्यूट और इवेलुएट करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। करिकुलम डेवलपमेंट से हम ये जान सकते हैं कि हमें करिकुलम कैसा प्लान करना है, कौन कौन से मेथड का यूज़ करके उसे इम्प्लीमेंट करना है और फाइनली उसे इवेलुएट कैसे करना है। इवेलुएशन से हमें ये पता चल जाएगा कि करिकुलम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं। हमारे पास 4 स्टेजेस है करिकुलम डेवलपमेंट की। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड इज़ कंटेंट एंड मेथड, थर्ड इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट इज़ इवेलुएशन एंड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम की। प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छे से होगी तो हमारा करिकुलम अच्छा बनेगा। तो हमें प्लानिंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द इशू, प्रॉब्लम एंड नीड। प्लानिंग करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि लर्नर की नीड क्या है, उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसी के आधार पर हम करिकुलम का निर्माण करेंगे। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टीम। हम एक ऐसी टीम का निर्माण करेंगे जो करिकुलम डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और करिकुलम डेवलपमेंट टीम में जनरली एक्सपर्ट्स को रखा जाता है ताकि वो इफ़ेक्टिव करिकुलम का निर्माण कर सके। थर्ड आता है हमारा कंडक्टिंग नीड्स असेसमेंट एंड द एनालिसिस। हम कंडक्ट करेंगे कि कैसा डाटा हम इंट्रोड्यूस या इम्प्लीमेंट कर सके ताकि जो स्टूडेंट है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। सेकेंड स्टेज है हमारी कंटेंट एंड मेथड। जब हमारी फर्स्ट स्टेज यानी जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो जाती है तो हम सेकंड स्टेज पे जाते हैं जो है कंटेंट एंड मेथड। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट इज़ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। हम इसमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। हम ये ध्यान रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होने चाहिए। करिकुलम के पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सके। सेकंड आते हैं सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट भी प्रॉपरली सिलेक्ट होना चाहिए, कंटेंट अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट मेंटल लेवल से ज़्यादा होगा बच्चों के तो बच्चे उस कंटेंट को समझ ही नहीं पाएंगे। थर्ड आता है हमारा डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। हमें वेरियस टीचिंग मेथड को अपनाना पड़ेगा और सूटेबल मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा करिकुलम डेवलपमेंट के साथ में। जैसे छोटे बच्चों के लिए प्ले वे मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो खेल के द्वारा ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं तथा ज़्यादा समय तक उसे याद रखते हैं। थर्ड जो स्टेज है वो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ है जो हमने करिकुलम बनाया है अब उसे लागू करना है। तो प्रॉपरली मेथड और जो भी हमारे को स्ट्रेटजीज़ होगी उनको सिलेक्ट करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे करिकुलम को। लास्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, कुछ उनका एग्ज़ाम रखेंगे जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमने करिकुलम बनाया है वो बच्चों के मेंटल लेवल, इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर बच्चे जो आंसर है वो देने में असमर्थ पाए जाते हैं तो हम करिकुलम में बहुत सारी मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि जो करिकुलम है वो बच्चों के लिए सूटेबल बन सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। बहुत सारे प्रिंसिपल है करिकुलम डेवलपमेंट के। फर्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड, यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन,
प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी इन लर्निंग। तो हमने फर्स्ट बात की प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस। तो जो हम करिकुलम बना रहे हैं, करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, वो होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर को फॉलो करने वाला होना चाहिए कि करिकुलम बच्चे की या लर्नर की नीड, इंटरेस्ट, मेंटल एज, एबिलिटी के आधार पर होना चाहिए। सेकंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को भी करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब है कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो बच्चों को फ्यूचर में काम आ सके। बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो उनको फ्यूचर में हेल्पफुल हो। थर्ड इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। करिकुलम शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो हम वो मॉडिफिकेशन ईजीली कर सके, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। फोर्थ इज़ प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो कल्चर है और जो सिविलाइजेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को इंक्लूड करनी चाहिए करिकुलम में, ताकि बच्चे अपने ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज़, आर्ट्स, मॉरल के बारे में जान सकें और उसे कंजर्व कर सकें। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ लर्निंग। देयर मस्ट बी टोटलिटी ऑफ learning experience that are given to pupil through manifold activity in classroom and ability in library, laboratory, playground, which can touch the life of all the student at all the point। तो टोटलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी को भी करिकुलम फॉलो करना चाहिए। टोटलिटी में आता है कि डिफरेंट चीज़ों से सीखना जो हेल्प करे हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट में। सेवंथ इज़ प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। करिकुलम शुड बी सच दैट ऑल द सब्जेक्ट आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें जो सब्जेक्ट है आपस में कोरिलेट कर सके, ताकि बच्चा इजीली समझ सके हर चीज़। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। करिकुलम मस्ट इंक्लूड दोज टॉपिक और कंटेंट, ऐसे टॉपिक्स और कंटेंट को करिकुलम में डालना चाहिए जो बच्चों को हेल्प कर सके उनके फ्यूचर में। ठीक है, उसका आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन, क्रिएटिविटी एंड द कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी। करिकुलम में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे में क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कर सके। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन भी करिकुलम में डालनी चाहिए ताकि जो लर्नर है उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू आ सके। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। करिकुलम डेवलप करते समय हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से भिन्न होता है, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो फुलफ़िल कर सके सभी इंडिविजुअल की नीड को। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। करिकुलम जब हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो हमें इंटरेस्टिंग करिकुलम बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो सके करिकुलम की तरफ। हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए प्रैक्टिकल की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। करिकुलम जो है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट कर सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देन द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड हमारा लास्ट पॉइंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर का अर्थ है करिकुलम जब हम डेवलप कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जो कम्युनिटी और हमारी सोसाइटी में जो भी हो रहा है उन्हें करिकुलम में ऐड कर पाए हम उस करिकुलम के द्वारा, और वो किसी की भावनाओं को कोई भी चोट या हानि ना पहुंचाए। तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा stages of curriculum development and the principles of curriculum development. Thank you.